आपको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने एक बार फिर हम सबको अपनी उपस्थिति में आने का एक मौका दिया। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करके हम लोग शुरू करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, अभी तक आपने संभाला परमेश्वर, आपकी भलाइयों के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, आपका वचन जब सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपने वचन को सीखने के लिए पिता, समझने के लिए प्रभु आप हम एक की सहायता करें प्रभु। हम एक से बातें करें, हम एक के हृदय को शुद्ध करें प्रभु। आप पवित्र आत्मा समझने के लिए कृपा दें। है कि सारी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम लोग संडे स्कूल में इसका तीसरा पार्ट हम लोग जब देखेंगे, तीसरा भाग संडे स्कूल में, तो अभी तक हमने नए नियम से देखा। आज हम लोग पुराने नियम से देखने जा रहे हैं, जो कि नूह का जहाज, उसके विषय में हम लोग आज परमेश्वर के वचन से संडे स्कूल में देखेंगे। नूह का जहाज, है ना। आप सबको अगर संडे स्कूल का बैकग्राउंड अगर हमने जो अभी तक सीखा, आपको याद होगा कि सबसे पहला मनुष्य कौन था, है ना, आदम, और उसकी पत्नी का नाम हवा था। और कितने बच्चे थे आदम हवा के? या तो आप बोलेंगे कैन, हाबिल, शेत, तीन, क्या तीन ही थे? लेकिन परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं, आदम हवा के बहुत संतानें थी, लेकिन परमेश्वर के वचन में केवल कुछ का ही नाम दिया गया है, जो चुने हुए थे, जिनके द्वारा परमेश्वर की आने वाली पीढ़ी, जो इसके द्वारा मसीह को आना था, परमेश्वर ने उनकी ओर ज़्यादा विशेष रूप से उन बातों पर प्रकाश डाला। वैसे हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं और भी कई पुत्र पुत्रियां आदम हवा के थे। यहाँ पर आपको मालूम है, उस समय में जब लोग रहा करते थे, तो आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग 100 साल अगर जी लें। आपको मालूम है कि पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है कि न्यूज़पेपरों में आता है कि लगभग 6 साल, अब दिल्ली के न्यूज़, दिल्ली में बोलते हैं कि प्रदूषण के कारण लोगों की 6 साल जो उम्र है वो घट गई है ना। लाइफ एक्सपेक्टेंसी वगैरह सब चीज़ बहुत, सब जगह में बहुत असर, शरीर पर बहुत असर पड़ रहा है। लेकिन आपको मालूम है, पुराने समय में जब हम आदम हवा के समय की अगर हम बात करें, उस समय में लोग 900 साल तक जीवित रहते थे। सबसे लंबी उम्र जीने वाला व्यक्ति जब बाइबल में हम देखते हैं, आपको मालूम है, मतुशेलह था, है ना, 969। आपको मालूम है, आदम खुद, अगर आपको जानते तो आदम कितनी आयु में मरा, है ना। फल खाने के बाद जब मौत आई, परमेश्वर से जब संबंध टूट गया, उसके बाद वो 930 वर्ष तक जीवित रहा। 930, आप अनुमान लगा सकते हैं। हाँ, आज लोग 100 साल में, 100 साल, 60 साल, 50, 40, 30, आज का तो कुछ पता ही नहीं है कब मौत आ जाए, है ना। लेकिन आज बीमारियां भी बढ़ गई। जितना आप सोचकर देखिए, पुराने समय में इतना इलाज नहीं था, इतने हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, है ना, इतनी मेडिसिन्स, ये सुविधा नहीं थी, इतनी सुविधा नहीं थी, फिर भी बीमारी भी कम थी। जितनी सुविधाएं बढ़ गई, आप देखेंगे बीमारियां भी नई नई आ गई। कहने का मतलब क्या है कि उस समय में जब हम देखते हैं, लोगों की उम्र 900 साल थी। आप सोच कर देखिए। तो आदम ने अपने पोतों को, परपोतों को, है ना, कितने लोगों को आदम ने क्या किया होगा, देखा होगा, है ना। 909 पीढ़ी आदम ने तो कम से कम देखी है ना। आपको मालूम है, अगर मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, जो हम अभी सीखने की ओर जा रहे हैं, कि नूह के विषय में जब देखते हैं, कि हमने संडे स्कूल में बीते क्लासेस में हमने देखा, है ना, नूह कैसा व्यक्ति था, एक धर्मी व्यक्ति था। आदम के अगर पीढ़ी में आप देखेंगे, आदम की वंशावली के चार्ट में अगर आप देखेंगे, 10वीं पीढ़ी में आ रहा है नूह। और उसके पिता का नाम क्या था? उसके पिता का नाम लेमेक था। लेमेक, आदम की जब मृत्यु हुई कितने समय का था, कितने साल का था? 56 साल का, 56। तो हम कह सकते हैं, आपको मालूम है, आज के टाइम में आप नोटबुक्स हैं, किताबें हैं, लेकिन पुराने समय में क्या होता था, किताबें नहीं होती थी। तो जो भी बातें होती थी वो ओरल ट्रेडिशन या मौखिक रूप से, या सीधा ऐसे ही बताया जाता था। कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी जानकारी है, बाप दादों से बच्चों तक मौखिक रूप से, है ना, मुंह से बताया जाता था।
और बच्चों को बताया जाता देखो पहले ऐसे हुआ करता था। आपको भी याद हो है ना कि दादी हो, दादा हो, नाना नानी हो, है ना, बीते समय की कहानियों को, घटनाओं को बताते हैं कि देखो पहले ऐसे हुआ करता था, पहले ऐसे ही था, है ना। आजकल ज़्यादा लोग बचपन में ही मोबाइल्स ले लेते हैं, टीवी देखने लग जाते हैं। लेकिन पुराने पहले के टाइम में जब जितना फ़ोन वगैरह नहीं था, तो अक्सर बच्चे लोग जब नाना नानी के साथ, दादा दादी के साथ रहा करते थे, तो वो लोग बीते समय की घटनाएं बताते थे। देखो पहले ऐसे होता था, पहले ऐसे होता था। काफ़ी बड़े बुज़ुर्गों के साथ टाइम स्पेंड करते वक्त, समय बिताते वक्त बहुत सारी नई नई बातें जो पुराने समय में हुआ करती थी वो बताया करते थे। तो अगर आपको ऐसा एक्सपीरियंस मिला है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिला तो ज़रूर आप अपने जो घर में जो बड़े हैं उनसे जानिए कैसा। बहुत ही एक अच्छा अनुभव होता है कि अपने ही लोगों से, अपने प्रियजनों से पहले के समय में क्या हुआ करता था, कैसे रहा करते थे, क्या क्या होता था, जानना एक बहुत अच्छी बात है। आपको मालूम है कि लेमेक खुद 56 साल का था जब आदम की मृत्यु हुई। ज़रूर लेमेक को कुछ ना कुछ आदम से, है ना, परमेश्वर ने ये अदन की वाटिका बनाई, अदन की वाटिका में रखा होगा, है ना। कितनी सारी बातें लेमेक को आदम से मालूम चली होंगी। कितना सौभाग्य उसको मिला होगा कि आदम परमेश्वर के साथ चला करता था, है ना। यहाँ पर जब हम आगे हम देखते हैं कि लेमेक ने जो भी जानकारी अब प्राप्त करी उसने किसको बताया होगा। नूह को भी बात बताया होगा कि परमेश्वर कितना भला परमेश्वर है। पाप के कारण परमेश्वर को अनाज्ञाकारिता बिल्कुल पसंद नहीं है। लेमेक ने ज़रूर नूह को बताया होगा, है ना। नूह इसलिए आपको मालूम है, एक अगर अभी हम जब एक जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन में भी हम लोग क्या देख सकते हैं, परमेश्वर का भय मानने वाला था, है ना। परमेश्वर का आज्ञाकारी व्यक्ति था, जिसके बारे में देखेंगे। नूह के 3 बेटे थे, शेम, हाम, येपेत, आप जानते हैं। तो लेकिन आसपास के सारे रहने वाले लोग कैसे थे? सारे लोग अधर्मी थे, है ना। फिर आपको मालूम है कि आगे हम लोग जो घटना देखेंगे थोड़ी उसके आत्मिक पहलू को देखते वक्त, उससे पहले हम लोग देखेंगे कि उससे पहले आपने आज न्यूज़ में भी आप देखते होंगे, जैसे केरल में, आपको अगर भारत में हम रहते हैं तो आपको मालूम है केरल में बीते समय में 2018 में कितना बड़ा बाढ़ आया, है ना। बड़े बड़े करोड़पति लोगों का सारा घर, है ना, जायदाद सब कुछ पानी में चला गया, है ना। और हेलीकॉप्टर्स आकर लोगों को क्या कर रहे थे, बचा कर लेके जा रहे थे। ऐसे ही आप देखिए कितनी जगहों में सुनामी ने आकर कितना नुकसान किया, बाढ़ ने आकर क्या किया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर एक छोटी सी जगह में, एक छोटे से देश में अगर बाढ़ आकर इतना नुकसान करता है, नूह के समय में जो जल प्रलय आया होगा। आपको मालूम है नूह के समय में जो जल प्रलय था वो किसी पर्टिकुलर जगह में ही नहीं आया था, पूरे दुनिया भर में पूरा जल प्रलय आया था। सार्वभौमिक जल प्रलय था, यूनिवर्सल फ्लड था वो। तो आप सोचकर देखिए क्या होगा, है ना। आज के टाइम में आपने देखा होगा नाव के बारे में, है ना। नाव अलग अलग प्रकार की नाव है ना। कुछ पैर से चलाने वाली नाव, अगर आप पिकनिक घूमे हैं, है ना, तो पिकनिक की जगहों में आपने देखा होगा जहाँ बच्चे लोग को घुमाने के लिए लेकर जाते हैं, वहाँ पर बच्चे लोग को बिठाकर पैर से चलाने वाली नाव होती है, बहुत इन्जॉय करते हैं, है ना। फिर कुछ होती हैं जो पान लगाकर, है ना, पान ऐसे ऐसे आपने देखा होगा, पान लगाकर क्या करते हैं, वो वाली नाव होती हैं। कुछ आपको मालूम है कुछ इंजन होता है ना, उससे चलते हैं। कुछ बड़े बड़े जहाज होते हैं जिसमें बहुत सामान होते हैं, लोग भी रहते हैं, हाँ। एक देश से दूसरे देश को क्या करते हैं, जाते हैं। तो जहाज भी कितने अलग अलग प्रकार के। आपको मालूम है सबसे पहला जहाज कब बना? सबसे पहला जहाज नूह ने बनाया। आपको मालूम है जब इन्वेंशंस की हिस्ट्री जब पढ़ते हैं ना, तो उन लोगों को ये जहाज़ का आइडिया कैसे मिला, ये जहाज़ कैसे बनाना है, पता है? आपको मालूम है साइंटिस्ट लोग क्या बोलते हैं, विशेषज्ञ लोग बोलते हैं कि हमने उस परमेश्वर के वचन से और नूह के जहाज़ से अनुमान लगाया कि जहाज़ कैसे बनाना है। आपको मालूम है नूह के बारे में जब देखते हैं, परमेश्वर ने जब पृथ्वी को नाश करने का योजना बनाया था तो क्या किया था, नूह और उसके परिवार को बचाने के लिए, वहाँ और जितने जानवर थे, पशु पक्षी, उनको बचाने के लिए परमेश्वर ने क्या होता, नूह को बोलता बड़ा जहाज बनाना है। तो आप सोचो, जो चीज़ नूह ने कभी सीखी नहीं, जो चीज़ नूह को कभी पता ही नहीं था कैसे बनाना है, क्या करना है, परमेश्वर ने उसको सिखाया
कि और जो जहाज बनाया वो पानी पर चलने के लिए नहीं बनाया था, बस पानी में तैरने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए, है ना, ताकि लोग डूब कर नाश ना हो, नूह उसका परिवार, जानवर, ये लोग डूब के नाश ना हो। हाँ, तो आप देखेंगे परमेश्वर ने जल प्रलय भेजने से पहले नूह के द्वारा सबको क्या दी, चेतावनी भी दी। और परमेश्वर ने नूह को एक एक चीज़ बताया कि देखो लंबाई कितना होना है, लंबाई 133 मीटर है ना, चौड़ाई कितना होना है 22 मीटर है ना, ऊंचाई कितना होना है 13 मीटर है। आप सोचो नूह के समय में नूह को मैथ किसने सिखाया, है ना। आप हम में से बहुत लोगों को गणित का जो सब्जेक्ट है ना, मैथ का जो सब्जेक्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट लगता है और बहुत बोरिंग भी लगता है ना। टीचर पढ़ाती है तो टीचर पढ़ा कर बोलते पीछे मुड़ कर पूछते सबको आ गया, तो हम सब एक सुर में बोलते हैं यस मैम आ गया। आए ना आए बोलना तो है, ये परंपरा है। नहीं आया तो खड़े हो, कहाँ था आपका ध्यान, थप्पड़ पड़ेंगे 2-4 तो डर लगता है ना। अब अभी तो फिर भी इतना नहीं मारते हैं क्योंकि सरकार का कानून है कि स्टूडेंट्स पर हाथ नहीं उठाना है, तो अभी तो फिर भी इतना नहीं करते, लेकिन पुराने समय में तो बहुत अच्छे से पिटाई करते थे। तो मार ना खाएं, टीचर पूछ लेंगे कहाँ था, क्यों नहीं आया समझ में, 10 बातें होंगी, इससे बढ़िया सबसे बचने का अच्छा तरीका है यस मैम, सब समझ में आ गया, है ना। लेकिन आपको मालूम है परमेश्वर ने नूह को सिखाया जहाज बनाना। आप सोचो ना कितना बड़ा एक तसल्ली की बात है, परमेश्वर आपके और मेरे साथ भी है। नूह को जो चीज़ आती नहीं थी, एक एक बात कैसे करना है, क्या करना है, अगर परमेश्वर ने नूह को सिखाया, आपको मालूम है पवित्र आत्मा आया हमें सब बातें सिखाने के लिए। वो आपको और मुझे भी क्या कर सकता है, जो चीज़ें हमें नहीं आती, यदि हम पवित्र आत्मा से मदद मांगेंगे, वो हमें सब बातें क्या करेगा, सिखाएगा, है ना। अगर आप जहाज का आप जानते हैं, आपने पढ़ा भी है, हाँ, कौन से पेड़ था, गोपेर वृक्ष। परमेश्वर ने बोला इस पेड़ की लकड़ी से क्या बनाना, जहाज बनाना। 3 खंड होने हैं, 3 मंजिल का होना है, हाँ, एक खिड़की भी होना है, एक दरवाज़ा भी होना है, सब कुछ बनाया। नूह उसके 8, नूह को मिला के 8 प्राणी, है ना। नूह 8 प्राणी कौन कौन, नूह, उसकी पत्नी, 3 बेटे और उनकी बहुएं, है ना, 3 पत्नियां। तो ये सब टोटल 8 प्राणी, और आपको मालूम है 7 शुद्ध पशु पक्षियों के जोड़े और 1 अशुद्ध पशु पक्षियों के जोड़े, ये सब लेकर ये लोग जहाज में प्रवेश किए। दरवाज़ा आपको मालूम है किसने बंद किया, दरवाज़ा परमेश्वर ने बंद कर दिया था। और 40 दिन 40 रात क्या होती रही, बहुत तेज बारिश होती रही, और पानी इतना भर गया, पूरा सबसे ऊंची चोटी भी क्या हो गई, पानी से ढक गई। और सिर्फ नूह और उसका परिवार और जहाज में जो थे केवल वही लोग बचे। और ये कितने वर्ष तक उनको जहाज में रहना पड़ा, 1 साल 17 दिन। मैं आपको जस्ट एक ब्रीफ इंट्रो दे रहा हूँ कि हम लोग जो चीज़ देखने जा रहे हैं उसका एक संडे स्कूल में एक अगर बच्चों के तरह से अगर हम लोग देखें तो ये सारी घटनाएं हम लोग देखते हैं कि जब बारिश जब रुकी तो जहाज अरारात पर्वत पर जाकर क्या हो गया, जहाज रुक गया। और नूह और उसका पूरा परिवार, जब परमेश्वर ने परमिशन दिया ये लोग बाहर आए, परमेश्वर ने अनुमति दिया ये लोग बाहर आए, और इन्होंने क्या किया, परमेश्वर को धन्यवाद अर्पित किया, है ना, एक होम बलि भेंट चढ़ाई। अब यहाँ पर मैंने आपको जैसे बताया, लेकिन परमेश्वर के वचन में अगर ये जो मैंने इतनी जल्दी से ये जो घटनाएं बताई, अगर परमेश्वर के वचन से अगर इन घटनाओं को अगर हम खोल कर पढ़ें तो आपको मालूम है उत्पत्ति 5 से लेकर उत्पत्ति 8वां अध्याय तक है। उत्पत्ति 5वें अध्याय से लेकर उत्पत्ति 8वें अध्याय तक, और ये 5, 6, 7, 8 ये सारा अगर एक बार में हम लोग पढ़ने बैठेंगे तो नहीं कर पाएंगे, उतना बहुत समय लग जाएगा। इसलिए इसकी कुछ अलग से भी क्लासेस तैयार की गई हैं जिसे आप ज़रूर देखिएगा। लेकिन फिर भी परमेश्वर के वचन से कुछ जो आत्मिक पहलू है जो हमें सीखना चाहिए, परमेश्वर के वचन में इसी नूह की घटनाओं को उत्पत्ति 5, 6, 7, 8 ये जो नूह का जहाज का जो विषय है, अगर आत्मिक बात अगर हम थोड़ा कुछ हम लोग समय को ध्यान में रखते हुए अगर थोड़ा कुछ अगर हम देख सकते हैं तो मैं ज़रूर चाहूँगा हम उसको समझें। आपको मालूम है नूह, जब हम उत्पत्ति 5वां अध्याय में हम आते हैं, है ना, 5 का 28 से जब हम लोग देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में, तो नूह क्या है, लिमेक ने नूह का नाम जब नूह रखा तो क्या सोच कर रखा, है ना, उस बात को अगर हम देखें तो उसका जवाब उत्पत्ति 5वां अध्याय में हम लोग देख सकते हैं। उत्पत्ति 5 का
28 5 का 28 में हम लोग इस बात को देखते हैं। इसमें लिखा है, जब लेमेक 182 वर्ष का हुआ तब उसे एक पुत्र का जन्म हुआ। उसने यह कहकर उसका नाम नू रखा, यहोवा ने जो पृथ्वी को शाप दिया है उसके विषय में यह लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमको शांति देगा। है ना। नूह का नाम का अर्थ क्या है कि परमेश्वर की ओर से ये लड़का हमें क्या देगा, शांति और विश्राम देगा। ये सोचकर, इसलिए आपको मालूम है नूह के पिता ने लेमेक ने जब ये नाम रखा एक आशा के साथ रखा। इसलिए हम इसमें क्या देख सकते हैं, आशा। 5 का 28 से 32 में आपको मालूम है कई सदियों के बाद प्रभु यीशु मसीह ने भी क्या कहा, नूह भी एक प्रभु यीशु मसीह का छाया है। यीशु मसीह ने भी क्या कहा, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जीवन कठिन है। जीवन कठिन होने के कारण एक उम्मीद था कि कब छुड़ाने वाला आएगा। इस आशा के साथ कि वायदा किया हुआ छुड़ाने वाला जो आने वाला, जिसके विषय में परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था, उसकी आशा से उसने क्या, नूह के नाम रखा कि नूह आएगा, नूह के द्वारा शायद परमेश्वर हमें छुटकारा देगा। तो आपको मालूम है लेमेक 682 वर्ष का था उस समय में, नूह 500 वर्ष का हुआ और नूह के द्वारा ये पेत का जन्म हुआ। आपको उत्पत्ति 5 का 32 जब हम लोग पढ़ते हैं ना, तो अक्सर बहुत से लोगों को धोखा हो जाता है कि किस बात का धोखा होता है कि इसमें जैसे 5 का 32 में लिखा है नूह 500 वर्ष का हुआ और नूह से शेम, हाम और येपेत का जन्म हुआ। तो हम सोचते हैं सबसे बड़ा शेम होगा, उसके बाद हाम होगा और सबसे छोटा येपेत होगा। इसमें जो क्रम है वो क्रम उम्र के हिसाब से नहीं है। अगर हम उम्र के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 9 का 20 से 24 और 10 का 21, इन सारी आयतों को जब मिलाकर हम लोग देखेंगे तो मालूम चलेगा कि सबसे बड़ा येपेत है, उसके बाद शेम है और सबसे छोटा है हाम। तो आपको मालूम है फिर आगे जब हम उत्पत्ति 6 अध्याय में आते हैं तो उत्पत्ति 6 अध्याय में जब आप 1 से 7 देखते हैं तो उत्पत्ति 3 अध्याय में हम शैतान को देखते हैं। 3 अध्याय के बाद हम शैतान ऐसा लगता है जैसे चला गया। जी नहीं, आप देखेंगे अब भी शैतान काम कर रहा है, लेकिन पीछे होकर गुप्त रूप से काम कर रहा है, सामने प्रत्यक्ष रूप से नहीं आ रहा। आपको मालूम है शैतान ने सबसे यहाँ पर भी हम देखते हैं शैतान का हथियार, कौन सा हथियार शैतान यहाँ पर अपना रहा है। यहाँ पर अगर आप परमेश्वर के वचन 6 का 1 पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है, जब मनुष्य भूमि में के ऊपर बहुत बढ़ने लगे, उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं और उन्होंने जिसको चाहा उनसे विवाह किया। यहाँ पे परमेश्वर के पुत्र और मनुष्य की पुत्रियां लिखा है। अगर आप देखेंगे तो परमेश्वर के पुत्र कौन है। कई बार लोग यूनानी भाषा के ग्रीक वर्ड को देखकर कि यहाँ पे नेफिलिम्स हैं, ये सब लिखकर वो लोग क्या अनुमान लगाते हैं कि स्वर्गदूत होंगे परमेश्वर के पुत्र और मनुष्य के पुत्र हैं इंसान। लेकिन जब हम वचन को ठीक तरीके से जब हम लोग पढ़ते हैं तो परमेश्वर के पुत्र यहाँ पर शेत के वंशज हैं, जो परमेश्वर के कार्य में, परमेश्वर की सेवकाई में, परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग हैं। और मनुष्य के पुत्र कौन है, कैन के वंशज हैं। ये इनके बारे में बताया गया। तो आपको मालूम है जब परमेश्वर के लोग और कैन जो संसार के लोग हैं अलग अलग करके अलगदाई में रह रहे थे, ये दोनों एक दूसरे से अलग थे। परमेश्वर के लोग प्रभु के साथ चलने की ओर ध्यान देते थे, वहीं मनुष्य के पुत्रियां, हाँ कौन, कैन का वंशज, क्या संसार में जीवन बिता रहा था। तो आपको मालूम है ऐसे समय में शैतान ने क्या किया, शैतान ने क्या कोशिश करी, इनको आपस में मिला दे। परमेश्वर के लोग और संसारिक लोग मिल जाएं, और जब मिल जाएंगे, समझौता जब विश्वास का हो जाएगा, सारी आत्मिकता खत्म हो जाएगी। शैतान आपको मालूम है शुरू से लेकर आज तक परमेश्वर के लोगों को संसार के लोगों के साथ समझौता करने के लिए, विश्वास के साथ समझौता करने के लिए पूरा क्या लगाता रहता है, पूरा कोशिश करता रहता है। हाँ, अगर सीधा हमें रोक नहीं सकता तो हमें समझौता करने की ओर हमें घेरता है। आपको मालूम है परमेश्वर का शुरू से स्वभाव है, सृष्टि के कार्य से भी आप देखेंगे परमेश्वर का एक आदत है, ज्योति को अंधकार से अलग कर रहा।
परमेश्वर का शुरू से आदत है मेरे लोग संसार के लोग से अलग रहें। लेकिन अगर हम परमेश्वर के लोग अगर विश्वास के साथ समझौता कर लें, हाँ, अन्य जातियों के जैसे जीवन बिताने लगे, तो कितना बड़ा हम पाप परमेश्वर की नज़र में कर रहे हैं, आप सोच नहीं सकते। हम देख रहे हैं नूह किस समय में प्रभु के साथ चला, है ना। आपको मालूम है परमेश्वर के वचन में कितनी जगहों में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर के लोग क्या हुए। जब पूरे बाइबल में जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के लोग जब संसार के लोगों के साथ समझौता करके किस प्रकार परमेश्वर से दूर हुए। यहाँ पर भी आपको मालूम है नूह के दिनों में भी, हाँ, शेत के वंशज को कैन के वंशज के साथ क्या करने लगे, मिक्स करने लगे। यही आपको मालूम है शैतान की चालाकी है। सबसे पहला शैतान क्या बोलेगा, संसार के मित्र बन जाओ, है ना। और उसके बाद फिर क्या है, फिर संसार से प्रेम रखो। फिर तीसरा क्या है, फिर संसार के सदृश्य बन जाओ। और चौथा क्या है, आखिरी बात क्या है, जब आप संसार के सदृश्य बन जाओगे तो संसार के साथ दोषी भी ठहरो। परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, संसार से मित्रता नहीं करना, संसार से प्रेम नहीं करना, संसार के सदृश्य नहीं बनना। ऐसा ना हो कि तुम संसार के साथ दोषी ठहरो। इन सब के विषय में परमेश्वर का वचन आयतों में बिल्कुल स्पष्ट रीति से कहता है। लूत के साथ यही हुआ, संसार के साथ मित्रता करने लगा, संसार के साथ संसार को प्रेम करने लगा, बाद में संसार के जैसा बन गया और संसार के संग दोषी भी ठहरा। इसलिए लूत और उसका परिवार हमारे लिए एक चेतावनी है। आगे आपको मैंने जैसे बताया, बहुत से लोग उत्पत्ति 6 अध्याय में जब देखते हैं परमेश्वर के पुत्र तो बहुत वो लोग गलत निष्कर्ष पर उतरते हैं कि ये स्वर्गदूत है कर जिसके विषय में हम संडे स्कूल में नहीं, आने वाले समयों में हम लोग परमेश्वर के वचन से इसके अलग एक विषय में हम लोग देखेंगे। लेकिन आपको मालूम है यहाँ पर जब तीसरा जब हम देखते हैं 120 वर्ष जो परमेश्वर बोलता है, ये 120 वर्ष जल प्रलय से पहले जो 120 वर्ष परमेश्वर बोलता है, ये परमेश्वर का अनुग्रह की सहनशीलता को परमेश्वर एक तरीके से दिखा रहा, अनुग्रह की सहनशीलता तक। और आपको मालूम है दूसरा पतरस 2:5 जब हम पढ़ते हैं, हाँ, दूसरा पतरस 2:5 में मैं आप पढ़ना चाहूँगा, दूसरा पतरस 2:5। यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, और प्राचीन युग के संसार को भी ना छोड़ा, वरन भक्ति ही संसार पर महाजल प्रलय भेजा, पर धर्म के प्रचार नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। धर्म के प्रचारक, तो यहाँ पर देखते हैं कि जब नूह जहाज बना रहा था, मेरा मानना है नूह क्या कर रहा था, उस समय प्रचार भी कर रहा है कि लोगों मन फिरा लो संसार से। हाँ, परमेश्वर हनोक ने भी प्रचार किया। यहूदा 14:15 में भी हम जब पढ़ते हैं तो आपको मालूम है परमेश्वर ने 2 गवाहों का, नूह को, हनोक को, इनको इस्तेमाल किया संसार को चेतावनी देने के लिए। लेकिन आपको मालूम है लोगों ने नहीं सुना। आज भी परमेश्वर अपने दास दासियों को इस्तेमाल कर रहा है कि देखो प्रभु का आगमन निकट है, संसार में बुराई बढ़ रही है, नाश की ओर जा रहे हैं, लेकिन आज भी लोग क्या नहीं कर रहे, सुन नहीं रहे। आपको मालूम है कितना एक दुख की बात यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार, आपको मालूम है वचन में लिखा है कि शेत के वंशजों ने किस प्रकार कैन के वंशजों के साथ क्या किया, समझौता करने लग गए। वचन में लिखा है वो परमेश्वर, उन लोगों ने इनके साथ समझौता कर परमेश्वर को दुख दिया। दुख किस प्रकार से दिया, उन्होंने क्या, वचन में लिखा, वचन में जब हम पढ़ते हैं लिखा हुआ है, उन्होंने जिसको चाहा उनसे उन्होंने क्या किया, विवाह किया, है ना। परमेश्वर से जरा भी क्या नहीं किया, पूछा नहीं, अपनी मर्जी करी। ये बहुत एक दुख यहाँ पर आज भी कई बार क्या होता है, हम प्रभु के पीछे तो चलते हैं, लेकिन कई बार हमें जो अच्छा लगता है हम वो जब करने लग जाते हैं, आपको मालूम है कितनी बार हम परमेश्वर को दुख देने लग जाते हैं, है ना। नूह को परमेश्वर के आने वाले चेतावनी के विषय में समझ में आ गया था, और इसलिए वचन में देखते हैं यहाँ पर अगली बात आती है अनुग्रह के बारे में। अनुग्रह यहाँ पर जब देखते हैं, अभी तक हमने क्या देखा, आशा, समझौता, और तीसरा हम देख रहे हैं अनुग्रह के बारे में कि आपको मालूम है बचने का एक ही तरीका है,
वचन में इफिसियों 2 का 8 और 9 में लिखा है, अनुग्रह से ही आप परमेश्वर के क्रोध से बच सकते हो। यह अनुग्रह कैसे? विश्वास, जब परमेश्वर जो बोलता है उस बात पर विश्वास करने के द्वारा अनुग्रह से लोग बचते हैं। नूह और उसका परिवार क्या हुआ? अगर आप इब्रानी 11 का 7 पढ़ेंगे, इब्रानी 11 का 7 में आत्मिक अर्थ को जब हम इसके देखते हैं, इब्रानियों 11 का 7 यहाँ पर लिखा है, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए उसने जहाज बनाया, उसके द्वारा संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है ना। तो ये कैसा विश्वास है? आपको मालूम है परमेश्वर के वचन का विश्वास का अर्थ, असली अर्थ क्या है? ये एक व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व पर असर डालता है। सच्चा विश्वास क्या है? वो सच्चा विश्वास क्या है? दिमाग से, अपने बुद्धि से परमेश्वर की चेतावनी को समझना और अपने हृदय से उस चेतावनी को गंभीरता से लेते हुए परमेश्वर का भय रखना। तीसरा, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताना। ये है सच्चा विश्वास। सच्चा विश्वास, दोबारा से बोलूंगा, परमेश्वर की चेतावनी को समझना, परमेश्वर की चेतावनी को समझना। दूसरा, विश्वास, दिल से उसके प्रति भय, परमेश्वर के प्रति भय रखना। और तीसरा, परमेश्वर के वचन के प्रति उसके अनुसार जीवन बिताना। ये है सच्चा विश्वास जो पूरे व्यक्तित्व पर क्या करता है? असर डालता है। अगर मैं परमेश्वर की चेतावनी को समझ रहा हूं लेकिन उसके अनुसार जीवन नहीं बिता रहा, मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूं। हाँ, अपने आप को, ये सिर्फ एक बौद्धिक समझ को आप बोल सकते हैं, या मैं भावनाओं में बह रहा हूं, है ना। कई बार होता है ना, लोग क्या बोलते हैं, आगमन हो रहा है, आगमन होने वाला है। हाँ, न्यूज़ सुनते हैं अटैक होने वाला है, ये लड़ाई छिड़ने वाली है, डर आ जाता है, अरे मेरे को बपतिस्मा लेना है, अरे मैं फास्टिंग लेकर प्रभु के सामने बैठूंगा। भावनाओं में आने से नहीं काम होता। वचन क्या बोलता है? बुद्धि से, अपने मन से, बुद्धि से समझना और हृदय से उस बात को गंभीरता से लेना। और तीसरा, अपने विल, अपनी इच्छा से उसके हिसाब से कदम बढ़ाना। तीनों बातें आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विश्वास कर्म बिना व्यर्थ है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि क्या करना, हमारा विश्वास कैसा है। फिर उत्पत्ति 6 अध्याय में 9 से 7, 6 का 9 से लेकर 7 का 24 में जब देखते हैं, एक व्यक्ति का विश्वास और एक परिवार। यहाँ पर हम जब देखते हैं एक व्यक्ति का विश्वास और एक परिवार, यहाँ पर जब देखते हैं, जब नूह को चेतावनी जब मिला तो नूह ने किया क्या? नूह का जीवन कैसा था? वचन में जब हम पढ़ते हैं 6 का 9 से 13 में हम लोग देखते हैं, ये वो विश्वासी व्यक्ति था जो परमेश्वर के साथ चला एक ऐसे समय में जब कोई क्या नहीं कर रहा, चल नहीं रहा, है ना। वचन बोलता है नूह एक धर्मी व्यक्ति था, है ना। वचन में उत्पत्ति 6 का 9 में साफ साफ लिखा है, नूह धर्मी पुरुष था। धर्मी जब बोलते हैं, धर्मी बोलने का अर्थ क्या है? भले कामों के द्वारा धर्मी नहीं। वचन में जब देखते हैं, अब्राहम भी धर्मी ठहरा। कैसे? परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा। तो धार्मिकता क्या है? परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा नूह धर्मी ठहरा। और फिर अगली बात यहाँ पे लिखा है, वो धर्मी व्यक्ति था और अपने समय के लोगों में खरा था। खरा बोलने का अर्थ क्या है? निर्दोष। धर्मी परमेश्वर की दृष्टिकोण में, खरा लोगों की नजरों में। निर्दोष बोलने का मतलब क्या है? इसके चाल चलन में किसी को उस पर उंगली उठाने का क्या नहीं था? मौका नहीं था। अपने समय के लोगों में इसका कैरेक्टर इतना अच्छा था, इसका चरित्र इतना अच्छा था। आज आप और मैं, क्या हम अपने समय के लोगों में निर्दोष हैं? क्या कोई हम पर उंगली तो नहीं उठाता? हमें अपने समय के लोगों में खरा था नूह। धर्मी परमेश्वर की नजर में, लोगों की नजर में खरा। आप देखिए उसका स्टैंडिंग परमेश्वर और मनुष्य दोनों की नजर में एक अच्छा व्यक्ति था। इसलिए जब हम वचन में बोलते हैं नूह परमेश्वर के साथ चलता था, परमेश्वर के साथ चलने का अर्थ क्या है? विश्वास और आज्ञाकारिता। आपको मालूम है, चलने के वचन में, चलने के विषय में जब लिखा है तो इफिसियों में लिखा है, और इफिसियों 5 में लिखा है, प्रेम से चलो।
प्रेम में चलो। और उसके 8वें आयत में लिखा हुआ है ज्योति की संतान के समान चलो, है ना। उसके बाद गलातियों में लिखा है आत्मा में चलो। उसके बाद इफिसी 5:15 में लिखा है सावधानी से चलो। मेरा आत्मिक जीवन का चलने के विषय में क्या बोलता है, दोबारा से बोलूंगा, प्रेम में चलो, ज्योति की संतान के समान चलो, आत्मा में चलो और सावधानी से चलो। क्या हम ऐसे चल रहे हैं? विश्वास और आज्ञाकारिता। नूह आज्ञाकारिता था, इसलिए आपको मालूम है कि नूह उसका परिवार इसलिए नहीं बचाया गया क्योंकि नूह ने बचाया। वचन में कई बार होता है ना, तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। वचन में जब हम देखते हैं उसका असली अर्थ क्या है, नूह परमेश्वर के साथ चला, परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी रहा और उसके कारण उसके चाल चलन को देखकर उसके परिवार भी परमेश्वर के साथ उसके अनुसार क्या किया, चला। आप बोल सकते हैं नूह अपने समय के लोगों में, आप देखेंगे उस समय बुराई कितना बढ़ गया। जब हम उत्पत्ति 6 अध्याय पढ़ते हैं, इतना वचन बोलता है जो कुछ मन में होता है सदैव बुराई होता है। जब सब बुराई कर रहे हैं, नूह भी चाहता तो कर सकता था। आज हम लोगों को देखकर, इसको देखकर, दूसरे लोगों को देखकर हम बहुत बहाने बनाते हैं। मैं बोलता हूँ जिसको प्रभु के साथ चलना है ना, जिसको प्रभु के साथ चलने का मन है, उसके सारे दोस्त, उसके सारे अपने, चाहे कोई कैसा भी क्यों ना हो, जिसको प्रभु के साथ चलने का मन है उसे कोई रोक नहीं सकता, उसे कोई रोक नहीं सकता। इसलिए एक्सक्यूज देने से कोई फायदा नहीं। नूह अगर चल सका अपने समय के लोगों में खरा व्यक्ति बनकर, आप और मैं भी अगर चाहें चल सकते हैं। यहाँ पर आपको मालूम है नूह अपने परिवार, नूह और उसका परिवार जब परमेश्वर के साथ चल रहा है उसे कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। नूह को अपने समय में कितनी चुनौतियां, अब्राहम को जब सब मूर्ति पूजा, सब अपने मनमर्जी में जीवन बिता रहे हैं, अब्राहम को कितना चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आप मूसा को देख लो, मिस्र में जब सब पाप में जीवन बिता रहे हैं, मूसा ने त्यागा, फिरौन के महल में फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से उसने अपने आप को त्यागा। पाप में थोड़े दिन का सुख भोगना उसे उत्तम नहीं लगा, उसे दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। हाँ, वचन में हम दानियल के बारे में देखते हैं, बेबीलोन में राजा का अच्छा खाना खा सकता था, उसने त्यागा। परमेश्वर ना सिर्फ इन्होंने त्यागा बल्कि प्रभु के पीछे चलने के लिए अपने आप को पूर्ण समर्पित भी किया। आज आप और मैं क्या कर रहे हैं, हम अपने आप से पूछ सकते हैं, है ना। आपको मालूम है बहुत से लोग सिर्फ इतना सोचते हैं कि नूह ने जहाज बनाया, लेकिन अगर देखेंगे नूह ने जहाज बनाने से पहले अगर हम देखेंगे उसने अपने जीवन का एक अच्छा चरित्र बनाया, अपना एक अच्छा कैरेक्टर बनाया। आपको मालूम है कैरेक्टर बहुत, एक अच्छा चरित्र बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर अच्छा कैरेक्टर नहीं है ना, आप ऊंचे से ऊंचे स्थान में पहुंच जाओ, आप वहां से भी नीचे गिर जाओगे। एक अच्छा कैरेक्टर क्या है, जहां पर भी आप जाओगे वहां बने रहोगे। नूह ने जहाज बनाने से पहले एक अच्छा कैरेक्टर बनाया, उसने एक अच्छा परमेश्वर के साथ चलने वाला परिवार उसने बनाया, फिर जाके जहाज उसने बनाया। कितना एक अच्छा नमूना नूह ने दिया। इसलिए अगर ऐसा नहीं होता तो कभी भी नूह का परिवार नूह के साथ तैयार नहीं होता। फिर नूह कौन है? एक विश्वास योग्य मनुष्य जो परमेश्वर के लिए जिसने काम किया, है ना। वचन में देखते हैं परमेश्वर के लिए जिसने काम किया, उसने क्या, उसको परमेश्वर ने 3 जिम्मेदारी दी थी। अगर हम नूह के बारे में देखेंगे तो, है ना, परमेश्वर ने 3 जिम्मेदारी क्या की। सबसे पहला नूह को क्या बनाना था? जहाज बनाना था। और जहाँ तक दिखते 450 फुट लंबा, है ना, 75 फुट चौड़ा और 45 फुट ऊंचा, है ना। 3, जैसे हमने बताया 3 मंजिल है, एक दरवाज़ा है और एक छोटी सी खिड़की है। तो अगर उसका बनावट भी देखें, कितना प्रॉपर वेंटिलेशन, सब चीज़ बहुत ही सुंदर ढंग से उसको बनाया गया था और सबको एक एक को अच्छे से रखने का जगह भी था। और आपको मालूम है अगर डॉक्टर हेनरी मॉरिस जब उस जहाज का हिसाब लगाते हैं तो बोलते हैं कि 500, आपको मालूम है ट्रेन की पटरियाँ, 500 पटरियाँ, 500 ट्रेन की बोगियाँ, उतना ज़्यादा उसमें आपको सामान, उतना बड़ा वो था। 500 डब्बे अगर ट्रेन के डब्बों को अगर देखें उसके हिसाब से, और 1,25,000 जानवर उसमें रह सके, उतना स्पेस था उसमें।
और सबके अगर जब जोड़े लिए गए तो खाने पीने की सबके लिए एक एक जगह से बहुत एक अच्छा, आपको मालूम है, सबके लिए एक अच्छा बंदोबस्त परमेश्वर ने उस हिसाब से किया था। और वचन में हम अगली बात देखते हैं, पर नूह ने ना केवल जहाज बनाया, परमेश्वर की वाचा पर नूह ने भरोसा भी रखा। परमेश्वर ने बोला है तो ज़रूर परमेश्वर करेगा। तीसरी बात हम देखते हैं इसमें, जानवरों को एकत्रित करना। परमेश्वर ना केवल नूह उसके परिवार को बचाना चाहता था, बल्कि हम देखते हैं कि जितने भी जानवर हैं सबको उसने क्या किया, जोड़ों के साथ क्या किया, जहाज में क्या किया, आने के लिए उन्होंने, परमेश्वर ने उनको गाइड किया। आपको मालूम है, एक बहुत परमेश्वर का सामर्थ्य हम देख सकते हैं कि सारे जानवर परमेश्वर की आज्ञा मानकर क्या कर रहे हैं, जहाज में प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन आपको मालूम है, सबसे, चाहे पक्षी ले लो, जानवर ले लो, चाहे छोटे से छोटे चीज़ ले लो, सब आपको मालूम है परमेश्वर की आज्ञा मानकर जहाज में प्रवेश किए। लेकिन बहुत एक टचिंग एक बात है, लेकिन जिस मनुष्य को उसने अपने स्वरूप में बनाया, उसने परमेश्वर की आवाज को क्या नहीं किया। सारे जानवर परमेश्वर की आज्ञा मानकर जहाज में प्रवेश किए, लेकिन जिस मनुष्य को उसने अपने स्वरूप में बनाया, उसने परमेश्वर की आज्ञा को क्या नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, ठुकरा दिया। इसे यशायाह 1:3 में क्या परमेश्वर बोलता है, बैल तो अपने स्वामी को, गधा अपने स्वामी की चरनी को क्या करता है, पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानती, मेरी प्रजा मुझे नहीं जानती, मुझे नहीं समझती। आपको मालूम है, ये एक सबसे बड़ा एक दुख का बात हम लोग इसमें देख सकते हैं। फिर 7:1-24 में जब हम देखते हैं कि एक सुरक्षित व्यक्ति जहाज में तो चले गए, लेकिन जहाज में जाने के बाद परमेश्वर का इंतजार करने लगे। 7:1-24 में हम देखते हैं, ये 1-10 में हम देखते हैं, वीक ऑफ वेटिंग है, पूरा सप्ताह परमेश्वर का क्या करना, इंतजार करना। और उसके बाद आगे जब हम देखते हैं कि उसके बाद 7:11-24 में हम लोग जब पढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर ने किस प्रकार जल के सारे सोते क्या कर दिए, परमेश्वर ने खोल दिए। वो दिन समझने का दिन। और उसके बाद हम देखते हैं पूरा जल प्रलय आकर सब कुछ क्या कर देता है, नाश कर देता है। आपको मालूम है ये सारी घटना, लेकिन ये नूह का परिवार क्या, धीरज धरकर, है ना, जब तक जहाज में है, 7 दिन तक, जब ये लोग जहाज में प्रवेश किए, जहाज में प्रवेश करने के 7 दिन तक बारिश नहीं आया, धीरज धरकर बस इंतजार किया। प्रभु ने बोला अंदर बैठना है तो बैठे ही रहेंगे, है ना, इंतजार करना। और उत्पत्ति 8वां अध्याय में जब हम आते हैं तो यहाँ पर क्या था, एक नई शुरुआत। उत्पत्ति 8वां अध्याय, आपको मालूम है अक्सर लोग जब निराश होते हैं, दुखी होते हैं, रोमी 8वें अध्याय में पहुंच जाते हैं, लेकिन उत्पत्ति 8वां अध्याय एक नई शुरुआत के बारे में बताता है। 8:1 वचन में जब हम पढ़ते हैं, लिखा है उसमें 8:1 में लिखा है कि परंतु परमेश्वर ने नूह और जितने बनेले पशु और घरेलू पशु और उसके संग जहाज में थे, उन सबों की सुधि ली। परमेश्वर ने उन सबको याद किया। गॉड रिमेंबर्स हिज ओन। परमेश्वर अपनों को याद रखता है। आपको मालूम है, जब हम समस्या में जीवन में 7वां अध्याय दिखाता है, आंधी तूफान, आपको मालूम है जब हमारे जीवन में कितने भी आंधी तूफान आए, हमारे हर एक आंधी तूफान में आप याद रखना, परमेश्वर अपनों को याद रखता है, वो अपनों को भूलता नहीं। कितने भी आंधी तूफान आए, वचन में जब दिखते हैं, इतना जल प्रलय जब सबको नाश कर रहा है, उन जल प्रलय के ऊपर दाऊद बोलता है, हे प्रभु तू जल प्रलय के ऊपर तू विराजमान था। जब दाऊद भजन को लिखता है, इस घटना को बताते वक्त, आपको मालूम है एक बहुत ही अद्भुत घटना हम देखते हैं। दाऊद जब भजन लिखता है, उत्पत्ति जब हम 7वें अध्याय के उस घटना को जब हम देखते हैं, दाऊद भजन संहिता 29 में जब लिखता है, तो आपको मालूम है, मैं एक बार उसको पढ़ना चाहूँगा। भजन संहिता 29:10 मैं पढ़ना चाहूँगा। भजन संहिता 29:10। जल प्रलय के समय यहोवा विराजमान था और यहोवा
सर्वदा के लिए राजा होकर विराजमान रहता है। जल प्रलय के समय आपको मालूम है, जब दाऊद इस भजन को लिख रहा है ना, दाऊद उस कड़कते हुए बवंडर और बिजलियों को याद कर रहा है। जब यहाँ पर आम बारिश होती है तो हम देखते हैं बिजलियां कड़कती हैं, बादल काले पड़ जाते हैं। आप सोचो जब सार्वभौमिक जल प्रलय आया होगा, कितना बड़ा अंधेरा छाया होगा, कितना बड़ा काले बादल ही बादल होंगे, कितनी जोर से बिजलियां तड़क रही होंगी और कितने जोर से आंधी तूफान और बारिश आ रहा होगा। दाऊद क्या बोल रहा है, उस समय में भी, उन हजारों उन खतरनाक आंधी तूफानों के बीच में भी सबसे ऊपर, उनके ऊपर भी यहोवा विराजमान है। आपको मालूम है, हमारे जीवन की कितनी भी कड़कती हुई आंधी तूफान क्यों ना हो, ये वचन हमने याद रखना है। समस्या आपके और मेरे, हम सबके जीवन में आती है, परमेश्वर उन आंधी तूफानों के ऊपर विराजमान है। और इन आंधी तूफानों के बीच में हमें लगे शायद परमेश्वर हमें भूल गया, तो उत्पत्ति 8वां अध्याय में क्या बताता है, परमेश्वर अपनों की सुधि रखता है, वो अपनों को भूलता नहीं है। 40 दिन 40 रात जो बारिश आई है ना, इतना खतरनाक बारिश जो आई, वो, और सिर्फ बारिश ही नहीं, ऊपर के सोते, नीचे के सोते, सारे सोते परमेश्वर ने क्या कर दिए, खोल दिए। पूरा दुनिया जल प्रलय से क्या हो गया। आपको मालूम है आजकल कॉलेजेस में क्या बोला जाता है, वो पर्टिकुलर लोकेशन में सुनामी या जल प्रलय आया होगा, लेकिन हकीकत क्या है, प्रभु यीशु मसीह भी दुनिया का अंत नूह के समय से तुलना करता है। परमेश्वर के दास प्रेरित पतरस भी दुनिया का अंत नूह के समय से तुलना करते हैं। आपको मालूम है, ये सब जब तुलना करते हैं, लोगों ने उस समय क्या किया था, लोगों ने उस बात की गंभीरता को समझा नहीं, जब उनको क्या किया जा रहा था, जब उनको चेतावनी दिया जा रहा था। आपको मालूम है, प्रभु यीशु मसीह ने उसका उदाहरण बहुत ही एक अच्छे ढंग से दिया। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, उस समय में लोग क्या कर रहे थे, उस समय में लोग क्यों नाश हो गए। प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत लूका 14 अध्याय में उसका 16 से 24 और मत्ती 24 का 37 से 39, इन घटनाओं के, इन दृष्टांतों के द्वारा क्या बताया, लोग अपने काम धंधे में व्यस्त थे, शादी ब्याह में व्यस्त थे, चेतावनी पा रहे हैं, प्रचार हो रहा है, लेकिन लोग ध्यान नहीं दे रहे। आज भी परमेश्वर के दास दासी लोग, परमेश्वर के लोग प्रचार कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन लोग अपने ही दुनिया में, अपने ही इच्छाओं के नशे में, आपको मालूम है, व्यस्त है। कोई सीरियसली नहीं ले रहा। हाँ, एक इंसान की बात है तो आप सीरियसली ना लो, परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। अगर उसकी बात को हल्के में लेंगे तो वचन में लिखा है, जब तक जल प्रलय आकर उनको मिटाना ले गया, उनको अकल नहीं आई। हमारे साथ ऐसा ना हो, हमारे साथ ऐसा ना हो कि जब तक जल प्रलय ना आए तब तक हमें इस बात की गंभीरता के बारे में समझ ना आए। और उत्पत्ति 8वां अध्याय में जब हम देखते हैं, ये हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश हमें देता है। परमेश्वर अपनों को याद रखता है, परमेश्वर अपनों को भूला नहीं। आपको मालूम है, जैसे उस जहाज ने नूह और उसके परिवार को बचाया, यीशु मसीह ने भी जो जल प्रलय था, परमेश्वर के न्याय को अपने ऊपर सह लिया और आपको और हमें क्या कर लिया, बचा लिया। और उस आज्ञाकारिता में कौन लोग नाश हुए, जिन्होंने प्रभु की आज्ञा को क्या नहीं किया, माना नहीं, लेकिन जिन्होंने प्रभु की आज्ञा को माना, वो प्रभु यीशु मसीह जो नाव, जो जहाज है, उसमें क्या हुआ, वो सुरक्षित हो गया। इसलिए वो जहाज प्रभु यीशु मसीह को क्या करता है, दिखाता है। आपको मालूम है, परमेश्वर ने प्रकृति के नियम को वापस 8वें अध्याय 21 और 22 में देखते हैं, वापस क्रम के अनुसार लेकर गया। अब भूमि को फिर कभी परमेश्वर श्राप नहीं दे रहा, और दोबारा फिर कभी वो जो मेघ धनुष है ना, रेनबो जो है, हाँ, वो क्या चीज़ का चिन्ह है, परमेश्वर दोबारा कभी जल प्रलय से क्या नहीं करेगा, नाश नहीं करेगा। और वापस वचन में देखते हैं परमेश्वर ने क्या किया, वापस वो प्रकृति के चक्र को परमेश्वर ने वापस चालू किया। और आपको मालूम है, सबसे एक सुंदर घटना जो हम देखते हैं वो क्या था, नूह और उसका परिवार जब बाहर आया, उन्होंने, परिवार ने मिलकर प्रभु को धन्यवाद की भेंट अर्पित करी, प्रभु को धन्यवाद दिया, प्रभु को सुखदायक सुगंध। आपको मालूम है, जब हम सीधे मन से परमेश्वर की भलाइयों को स्मरण करते हैं, जब हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, हमारी प्रार्थना,
हमारे मुख के शब्द परमेश्वर को सुखदायक सुगंध होने चाहिए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जब तक परमेश्वर ने उनको बोला नहीं, वो वहाँ जहाज से बाहर नहीं निकले, लेकिन जब जहाज से निकले उन्होंने क्या किया? प्रभु की आराधना करी। आपको मालूम है, उन्होंने वचन में लिखा है, उन्होंने अपना सब कुछ परमेश्वर को दिया। बलिदान जब चढ़ाया, सब कुछ उन्होंने प्रभु को क्या किया? चढ़ाया, सब कुछ चढ़ाया। हम भी जब प्रार्थना में आते हैं, हमने क्या करना है? प्रभु मैं अपना सब तुझको देता हूं। ऐसी प्रार्थना, ऐसी आराधना जब में हम प्रभु को सब अर्पित करते हैं, वो प्रभु के सामने एक सुखदायक सुगंध होना चाहिए। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। मैं उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा उत्पत्ति 5, 6, 7, 8 का झलक आपको आत्मिक बात जिससे हमें सीखने को मिल सकता है, आपने ज़रूर समझा होगा। आप इसको दोबारा से देख सकते हैं, थोड़ा स्लो में, मैंने थोड़ा स्पीड में इसके आत्मिक पहलुओं पर थोड़ा प्रकाश डालने का प्रयास किया। प्रार्थना पूर्वक आप अगर देखेंगे तो ज़रूर आत्मिक बातें हमें सीखने को इसमें मिल सकता है। आइए हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करके समाप्त करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, अभी तक आपने संभाला परमेश्वर, आपकी भलाइयों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमने देखा नूह का चरित्र कैसा था, हमने देखा उस समय की परिस्थिति कैसी थी प्रभु, फिर भी नूह चला परमेश्वर। आपने उसको कितनी चीज़ें नहीं आती थी, आपने उसको सिखाया परमेश्वर। आपकी भलाइयों के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके साथ चलने के लिए हम एक एक को आप सहायता करें। धन्यवाद देते हैं पिता आज की संगति के लिए प्रभु। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम